ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। देखिए, आज दास की कबीर वाणी नारी के बारे में या औरतों के बारे में क्या संदेश है आज कि जो नारी गुरु की शरण में नहीं जाती उसको अगले जन्म कुत्ती की योनि। क्या पता कौन कौन सी गलियों में भौंकना पड़े। तो ये एक संत का निर्णय है, संत की वाणी में निर्णय है, तो इसे समझें और एक खतरनाक योनि से बचें और एक गुरु परायण जीवन जीने की कोशिश करें। वो गुरु जो इस देह में विराजमान है और जब से ये शरीर संसार में आए तो इसमें गुरु साक्षात अंदर विराजमान है। तो आइए वाणी को सिमरण करें और ये क्या संदेश दे रही है, बहुत ही सुंदर संदेश। जो कामिने पर्दे रहे, जो कामिने पर्दे रहे, सुने न गुरु मुख बात, सो तो होंगी कुकरी, सो तो होंगी कुकरी, फिर उधारे गात कबीरा, फिरे उघारे घाट। देखिए, जो कामनी पर्दे रहे, सुने न गुरु मुख बात, सो तो होंगी कुकरी, फिरे उघारे गात। देखिए, ये सुने न गुरु मुख बात साफ साफ दूसरी पंक्ति में लिख दिया कि जो गुरु की बात को नहीं मानता है या गुरु की शरण में नहीं जाता है, तो ये इससे एक और अगली वाणी में बता रहे हैं संत। लेकिन अभी इस वाणी को श्रवण करें। पर्दा नसीन औरतों को भी जन्म मरण से मुक्ति के लिए सद्गुरु के ज्ञानोपदेश का श्रवण करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल क्लियर करके लिख दिया। तो पर्दा नसीन औरतों को भी जन्म मरण की मुक्ति के लिए, ये बहुत बड़ा रोग है जन्म मरण का, आवागमन का, उसकी मुक्ति के लिए बता रहे हैं कि बिना सतगुरु के ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। तो उनका जो ज्ञान है उसको श्रवण करें और उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। जो रूप के अभिमान में गुरु के उपदेश पर ध्यान नहीं देती, वो अगले जन्म में कुत्ती यानी सूकरी आदि नीच योनि में जन्म लेकर अंग उघाड़े घूमेंगी। देखिए, साफ साफ लिख दिया, सो तो होंगी कुकरी, फिर उघारे गात। तो ये योनि बहुत खतरनाक, कहाँ कहाँ गलियों में जाना पड़े तो इससे बच सकते हैं। और एक गुरु ही है जो ऐसी योनियों से बचाता है। आइए दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। कबीर गुरु की भक्ति बिनु, कबीर गुरु की भक्ति बिनु, नारी कुकरी हो। कबीर गुरु की भक्ति बिनु, नारी कुकरी हो। गली गली भौंकत फिरे, गली गली भौंकत फिरे, टूक न डारे
कोय कबीरा टूक न डारै कोय। देखिए बहुत ही अद्भुत वाणी है एक संत की। अगर आप इसको जीवन में उतार लें और इसके अनुसार चलें तो ये जन्म आपका अच्छा हो सकता है और बार बार इस जन्मों से बच सकते हैं। तो देखिए क्या बता रहे हैं, कबीर गुरु की भक्त बिन नारी कूकरी होए, गली गली भौंकत फिरे टूक न डारे कोय। कबीर साहब कहते हैं कि नारी गुरु की शरण में नहीं जाती। देखिए उस नारी की बात हो रही है जो गुरु की शरण में नहीं जाती, इधर बाहर भटकती रहती है, उनकी सेवा भक्ति उपासना नहीं करती। देखिए यहाँ भी बात उनकी सेवा भक्ति की हो रही है, उपासना नहीं करती, वो निश्चय ही अगले जन्म में कुत्ती की योनि को प्राप्त होगी। टूक न डारे कोय। और आगे बता रहे हैं, और गली गली भौंकती घूमेगी, कोई एक टुकड़ा खाने को भी ना देगा। एक सबसे ये बात जो उनके लिए बात हो रही है, जो नारियां गुरु की शरण में नहीं जाती और उनकी सेवा भक्ति उपासना नहीं करती, वो निश्चय ही अगले जन्म में कुत्ती की योनि को प्राप्त होंगी और गली गली भौंकत घूमेंगी, कोई एक टुकड़ा खाने को भी ना देगा। गली गली भौंकत फिरे टूक न डारे कोय। टूक मतलब कहते हैं टुकड़ा, एक भी कोई टुकड़ा उसको नहीं डालेगा। ये एक गुरु का संदेश है जो संत कबीरदास जी हुए हैं। आइए एक वाणी को और श्रवण करते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। कबीर गुरु की भक्ति बिनो, कबीर गुरु की भक्ति बिनो राजा रासभ होय। माटी लदय कुम्हार की, माटी लदय कुम्हार की, घास न डारे कोय कबीरा, घास न डारे कोय। कबीर गुरु की भक्त बिन राजा रासभ होए, माटी लदय कुम्हार की, घास न डारे कोय। देखिए ये वाणी क्या संदेश दे रही है, बहुत ही सुंदर संदेश। कबीर साहब कहते हैं गुरु की भक्ति बिना बड़े से बड़ा प्रतापी राजा भी गधे की योनि पाएगा। देखिए यहाँ राजाओं की बात हो रही है, जो वहाँ नारियों की बात थी। ये एक तरफा बात नहीं है, दोनों तरफा बात है, बहुत ही सुंदर बात। कबीर साहब कहते हैं गुरु की भक्ति बिना बड़े से बड़ा प्रतापी राजा भी गधे की योनि पाएगा, कुम्हार की मिट्टी उठाएगा और खाने को भरपेट घास भी ना मिलेगी। देखिए वहाँ रोटी के टुकड़े की बात हो रही थी, यहाँ घास की बात हो रही है। और कहने का तात्पर्य है कि बड़ा से बड़ा शक्तिशाली मनुष्य भी प्रभु की भक्ति के बिना सुख सुविधा से वंचित रह जाएगा। आज संसार में सुख नाम की चीज़ नज़र नहीं आती, जहाँ देखो वहाँ दुख ही दुख है। जा से पूछूं सुख की, पहले देवे रोए, अचरज माया भगवान की, सभी जीव दुख जोए। देखिए जो मानव अपने हिसाब से चलता है और उस गुरु की बात नहीं मानता, वो गुरु जो साक्षात अंदर बैठा उससे करवा रहा है और वो समझता है कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उघाड़। ये साफ साफ लिख दिया, वो गुरु इस देह में साक्षात विराजमान है और वो गुरु जिनकी उपाधि उस प्रभु से ऊपर है।
तो ये एक बार प्रभु आपको माफ़ नहीं कर पाए लेकिन गुरु आपको माफ़ कर देगा, इसलिए गुरु से नाराज़गी नहीं करनी चाहिए। जो गुरु की बात है, यहाँ देखिए राजाओं की भी बात आ रही है, नारियों की भी बात आ रही है, कितने से बड़े से बड़ा आदमी हो तो देखिए गधे की योनि बता रहे हैं, तो उस कुत्ती और गधे की योनि से बचें। कम से कम एक ऐसा कार्य तो करके जाएं तो कम से कम मानव जीवन के जो 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर योनि मानी जाती है, तो ऐसी योनि का तो काम करके जाएं। और फिर आप जब ऐसा काम करेंगे तो प्रभु एक मौका आपको और देगा और आप फिर एक बार एक गुरु के परायण जीवन होकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं और इस संसार से आप जीत के जा सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।